नया अंदाज में बताऊं कि एक चैनल चल रहा है इस वक्त फेसबुक पे, उसमें नाम दिया है CNN। मैंने सोचा ये कौन सा CNN है जिसमें लोकल सब्जी वाले की खबर चल रही थी। वो देखा तो चाडोरा न्यूज नेटवर्क उसका नाम था। दूसरा मैं न्यूज फेसबुक देखा, ये BBC था। मैंने कहा ये नईमा महसूस वाला BBC है क्या? इस पे छोटी खबर कैसे लगी कि नदरों की कीमतों में इजाफा हुआ, तो देखा ये बड़गाम ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन करके चैनल। क्या ये सच नहीं है कि जमहूरियत पे हमला करने वाली PDP है? क्योंकि 2016 में आपने कश्मीर रीडर को बैन किया और ग्रेटर कश्मीर की प्रिंटेड कॉपीज सीज करवा दी। बिल्कुल, देखिए जहाँ आपने कहा कि आम लोग आते हैं अपनी बात कह के जाते हैं, उसके बाद मैंने कल भी देखा कई एक इंस्टेंसेस हैं जिनका हम डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, जहां बताया गया कि एक शख्स ने कहा कि मैं शहर श्रीनगर से ताल्लुक रखता हूं और मुझे कोई परेशानी थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा मेंबर पार्लियामेंट ही थी, मैं गुपकार उनके सरकारी निवास पे गया और 5 मिनट में उन्होंने मसला हल कर दिया। बच्ची का मसला था, एडमिशन वगैरह का, पुणे वगैरह में कुछ मामला थे। इसी तरह से बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर महबूबा मुफ्ती साहिबा को शायद दोबारा याद दिलाया जाता है कि उनके वक्त में अच्छे काम हुए। जहां तक आपने कहा कि जर्नलिज्म को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ा, इसका अरिथमेटिक बड़ा बेहतर है। आपको याद होगा बशाद बुखारी साहब, फिरदौस डाग साहब, बुखारी साहब, निजामुद्दीन भट्ट साहब, और मैं भी इसी तंजीम के साथ वाबस्ता हूँ, कुछ लोग अभी हैं, लेकिन इनको मौका मिला। जब ये जर्नलिज्म से आए तो इनको यहाँ मैंडेट भी मिला, तर्जुमान की कुर्सी भी मिली, कंस्टिट्यूएंसी भी मिली और काम करने का मौका भी मिला, जिससे PDP का फाल होने का, दूर अंदेश होने का और सियासी हमसफर होने का जो वादा लोगों के साथ है उसकी अक्कासी जमात कर रही है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि कुछ न्यूज़पेपर श्रीनगर से जो शाया हुए थे, अगर आपको याद होगा कि उस वक्त हालात कैसे थे और एक अखबार जब एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता था, उस अखबार के पहुंचने से पहले उसे CRPF के नाकों से कर्फ्यू जैसी सूरत हाल से गुजरना पड़ता था, और खुदा न खास्ता अखबार पहुंचने के बाद अगर वहां की तस्वीर में और ज्यादा खराबी हो जाती है तो माँ बाप को नुकसान होने का खतरा ज्यादा था। वक्ती तौर पर ऐसे इकदाम उठाए गए हैं और ये बैन कोई महीनों की नहीं थी, ये सालों की नहीं थी, ये अखबार एक दिन के नहीं थे, लेकिन उसके बरकस में PDP ने अगले ही दिन जो है उन अखबारों की इशाअत को जो है दोबारा मामूल के मुताबिक लोगों को पहुंचाया, पहले हालात को बेहतर किया। लेकिन उसके मुकाबले में जब आप कहते हैं जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत और PDP का जो कदबात का जरिया है, उसके मद्दे मुकाबले में आप गांदरबल से शुरू कीजिएगा और उसके बाद आप जम्मू कश्मीर की लोकल टेलीविजन चैनलों तक की नशरियात देखिएगा। ये कौन सी जमात थी जिन्होंने इन चैनलों की नशरियात को बैन किया, और कितने ही चैनलों को बैन करेंगे। आज आप रीडर को बंद करेंगे, PDF की कॉपी 10 मिनट के बाद आपके पास पहुंचे। आज अल्लाह ने इनके सहारे उन लोगों को नहीं, जर्नलिज्म को अब ज्यादा डिपेंडेंट इन लोगों तक नहीं रखा गया, लेकिन वो चैनलें अभी भी बंद हैं। लेकिन उन चैनलों के पस मंजर में आप आज अपना फेसबुक पेज खोल के, मैं आपको मज़ाया अंदाज में बताऊं कि एक चैनल चल रहा है इस वक्त फेसबुक पे, उसमें नाम दिया है CNN। मैंने सोचा ये कौन सा CNN है जिसमें लोकल सब्जी वाले की खबर चल रही थी। वो देखा तो चाडोरा न्यूज नेटवर्क उसका नाम था। दूसरा मैं न्यूज फेसबुक देखा, ये BBC था। मैंने कहा ये नईमा महसूस वाला BBC है क्या? इस पे छोटी खबर कैसे लगी कि नदरों की कीमतों में इजाफा हुआ, तो देखा ये बड़गाम ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन करके चैनल बनी है। यानी आज किसी का कोई मोहताज नहीं है। PDP ने जर्नलिज्म को और डेमोक्रेसी के चौथे सतून को चंद इंस्टेंसेस को छोड़ के इसकी तकवीयत को बहुत ज्यादा बेहतर किया। जर्नलिस्टों को जब अपना सफर यहाँ पे अधूरा छोड़कर सियासी सफर करना पड़ा, उनकी इज्जत अफजाई की। मुझे लगता है कि आप रीडर और GK का, राइजिंग का, बाकी अखबारों का एक दिन का हाल बताते हैं। मैं आपको रेडियो की आवाज सुनने पर पाबंदी थी, इधर गांदरबल से आप श्रीनगर पहुंच जाएगा, आपको घर घर पता चलेगा कि जर्नलिज्म की हिफाजत करने वाली PDP है, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, न कांग्रेस, न कोई और जमात, बल्कि PDP ने जर्नलिज्म के और डेमोक्रेसी चौथे सतून को मुझे लगता है और फार्म कराया और ज्यादा मजबूत कराया है। तजुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल और मुख्तसर सा सवाल इसी सिलसिले में पूछना चाहूँगा। आपने बता दिया और मैं जानता हूँ आप खुद भी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और TV पे आपका काफ़ी तजुर्बा है और काफ़ी लोग हैं जो इंटर्नशिप के दौरान आपने ट्रेन किए और आज वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं। जो PDP ने 2016 में किया उसका अफसोस होता है कभी जर्नलिज्म को लेके? किस चीज का, किस वाक़े का? कि एक दिन के लिए ही सही इशाअत रोक दी थी। गवर्नमेंट में थी ना,
जी, मैंने कहा कि ये चीजें जब सरकारी सतह पे कोई डिसीजन आता है तो उसमें शायद सोच विचार जो है वो मुख्तलिफ अंजुमनों से फीडबैक आ जाता है कि किसके पहुंचने से कहाँ पे नुकसान, लेकिन आधे घंटे के बाद अखबार दोबारा पहुंचे। आई एम द आई विटनेस ऑफ दैट एपिसोड, और आधे घंटे तक उस इशाद को शायद पीडीपी के निचले लेवल पर काम किया गया था। These were never the instructions of Honorable Chief Minister. It was not only PDP who was actually ruling the state. There were some dimensions, कुछ security parameters पे उनकी अपनी प्राइवेसी है, उनकी अपने मामलात होते हैं, लेकिन मुझे याद है कि जिस वक्त बुरहान का वाकया पेश आया, अगर आपको याद होगा, तो उस वक्त पीडीपी सदर ने कहा था उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, हालात खराब नहीं हो जाते, 6 महीने बंद नहीं करनी पड़ी। उस वक्त के डीजीपी जो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में थे, डॉक्टर एसपी वैद साहब, वो कह रहे थे लोकल मिलिटेंटों को पकड़ा जा सकता है, फॉरेनर्स के खिलाफ आप जमकर लड़ाई या एनकाउंटर कर सकते हैं। डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, मिसालें बहुत ज्यादा हैं, हालांकि कुछ लोग आज बिलतरतीब दूसरे मयार में चले गए हैं, लेकिन पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए इज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने का जो एक बेड़ा उठा रखा है, उसमें थकावट जरूर आ सकती है, लेकिन रुकावट कहीं पर भी नहीं होगी। तजुमुल साहब, मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एएनए न्यूज से ये खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद तजुमुल